हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। मेरी आलस की तो दाद देनी पड़ेगी भाई, मैं 2 दिन पहले का व्लॉग आज अपलोड कर रही हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कल रात 3 बजे सोई थी, पर इस बच्चे की शरारत ने मुझे सुबह 7 बजे जगा दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और शगुन अब तक सोई हो, तो मैं बता दूं कि घड़ी बंद है यार, इसलिए वो अब तक सोई है। वैसे सुबह के अभी 10 ही बज रहे हैं। तो ब्रश करने के बाद मेरे बालों को झाड़ते वक्त मुझे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो आज साड़ी पे फोटो खिंचवा लिया जाए। वैसे भी फ्री बैठ के करना क्या है। अब हम शूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुआ के यहाँ बैठे बैठे हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम सोचे चलो साड़ी पे फोटोज और वीडियोज ही ले लिया जाए। बहुत ही सिंपल सा लुक मैंने डिसाइड किया था और ये उसकी कुछ ज्वेलरीज थी और मेरा आउटफिट था गोल्डन कलर का। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना फाइनल लुक। साड़ी पहन के ना एक बात का तो एहसास हो चुका था कि जितना देखने में इजी होता है ना, उतना कैरी करने में बिल्कुल भी नहीं होता है। पता नहीं हमारे घर की औरतें कैसे पूरे दिन साड़ी में रहती है, हमसे तो यहाँ 1 घंटा नहीं रहा जा रहा था। लेकिन अगर इतनी मेहनत करने के बाद आपका इतना प्यारा सा लुक आएगा तो आप सारी प्रॉब्लम्स को जरूर भूल जाओगे। और मुझे मेरे साड़ी वाले लुक से ना प्यार हो गया था और मैं यहाँ बस मिरर के सामने बैठ के ना फ्लेक्स किए जा रही थी, पर इसलिए थोड़ी साड़ी पहनी थी। चलो चलते हैं छत पे कुछ फोटोज और वीडियो। तो फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो चुका था। पूरे 2 घंटे लगे हमें पूरा फ्लेक्स करने में, और करना तो कुछ नहीं था, पर थकान ऐसी हो रही थी जैसे मानो मैंने आधे शहर में झाड़ू लगाया हो। तो शूट खत्म होते ही सबसे पहले मैंने जाके ना अपने मुंह को धोया, क्योंकि मुझे ना मेकअप में बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ाहट होती है और नींद तो मुझे इतनी गंदी वाली आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। ऑफ कोर्स मैं रात भर सोती जो नहीं हूँ। वैसे ना आज हमें घर भी जाना था वापस, और देखो घर जाने की बात सुनते ही कैसे विशु सदमे में चला गया था। और यहाँ बुआ और फूफा जी हर बार की तरह दादी से सिफारिश कर रहे थे कि हमें एक दिन और रुकने दे, पर ऐसा नहीं हो सकता ना, हमें तो घर जाना ही पड़ेगा। अरे घर जाने की खबर सुन के मेरा भाई तो सदमे में ही चला गया था, बेड से उठ ही नहीं रहा था। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए। और मैं बता दूँ कि आज 3 दिन रहने के बाद हम लोग बुआ के घर से वापस जा रहे हैं, तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। तो जाने से पहले मैंने मोमोज खाए और उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर छत पे विशु के साथ खेलने के लिए। और अगेन हर दिन की तरह आज का भी मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रखा था। घर जाने की बारी आई तो देखो विशु कैसे हमारे बैग्स को पकड़ के बैठ गया था कि हम ना जा पाए। वैसे ना आज मैं पूरे 3 दिन बाद मोना से भी मिलने वाली हूँ, तो चलो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा। तो सबको बाय बोल के अब हम मतलब मैं और मेरी बहन निकलते हैं, हम दोनों घर की ओर। और विशु तो हमें बिल्कुल ही नहीं जाने दे रहा था, देखो कैसे मुंह बनाए खड़ा था ये। और घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं मिलती हूँ मेरी मोना से। 3 दिन के बाद मिल रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये कितने दिनों तक मुझसे दूर थी। और मोना शायद मुझसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैं इसे छू रही थी तो मुझे काटने आ रही थी। पता नहीं ऐसे क्यों कर रही थी। इतने दिनों बाद आई है, बता मेरे लिए क्या लाई है, कुछ दे दे खाने के लिए। तो मोना की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि मैं इसके लिए कुछ लेके नहीं आई थी। पर मैं सच बताऊं, मैंने 3 दिन बुआ के यहाँ रहने के बाद भी मोना को सबसे ज्यादा मिस किया, सबसे ज्यादा। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, और मिलते रहेंगे आप सबसे अगले आने वाले व्लॉग में। और प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए ही जाना।